Hello students, I am Suman Tevtia. Here is your first lesson, The Portrait of a Lady. It is written by the famous writer Khushwant Singh. He was an Indian writer and he was born in Pakistan at that time. It was a time when the partition between Pakistan and India was not decreed. This lesson, A Portrait of a Lady, from your textbook Hornbill. In this lesson, the writer tells us about his grandmother. He tells us that his grandmother was very old. She was a religious lady and she was a kind-hearted lady. The writer tells us that that his grandmother was not attractive. Listen. She was not attractive, but she was beautiful. She had an inner beauty of a lady. The writer thinks so. She had an inner beauty of a lady, and the writer loved his grandmother very much, and his grandmother also loved him very much. The bonding between the writer and his grandmother was very strong. So students, let us read this lesson. My grandmother, the writer said that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. The writer said that my grandmother was also a great old lady, like others' grandmother. She had been old, wrinkled for the 20 years that I had known her. तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि पिछले 20 ईयर से मैं उनको देख रहा था कि उनके फेस पर रिंकल मीन्स जो झुर्रियाँ पड़ी होती है फेस पर, रिंकल थे जब से मैंने उनको जाना है, जब से मैंने उनको देखा है. पीपल से दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी. तो कह रहे कि मैंने ऐसे सुना है या लोग ऐसा कहते हैं उनके बारे में कि कभी वो बहुत सुंदर थी और प्रीटी थी, बहुत सुंदर थी, प्रीटी थी और यंग थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये बिलीव करना मेरे लिए मुश्किल था कि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता था, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता. क्यों? क्योंकि जब से उसने अपने मदर को देखा है, बहुत ओल्ड देखा है, तो ये बिलीव नहीं करता कि कभी टाइम पे सुंदर रही होंगी, यंग रही होंगी. और अपने ग्रैंडफादर को तो उसने देखा ही नहीं, तो कभी ये बिलीव नहीं करता कि इनके हस्बैंड थे. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो राइटर कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट थी, जो ड्राइंग रूम में मैंटलपीस था उसके ऊपर टंगी होती थी, उसके ऊपर लटकी होती थी. He wore a big turban and loose fitting clothes. तो क्या राइटर बता रहा है इसके बारे में कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो लूज गारमेंट्स पहनते थे, लूज क्लोथ्स पहनते थे. And he had a turban on his head. His long white beard covered his back part of his chest. तो क्या कह रहे हैं? He had a long beard. That beard covered his chest. कि उसकी long beard होती थी और वो जो चेस्ट के काफ़ी पार्ट को कवर किए रखती थी. And he looked at least 100 years old. और देखने में उनके ग्रैंडफादर कैसे लगते थे कि कम से कम वो 100 years old होंगे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस टाइप के पर्सन नहीं दिखते थे कि भाई इनकी वाइफ होंगी या इनके बच्चे होंगे, इस तरह के नहीं लगते थे. तो कैसे लगते थे? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो केवल कैसे लगते थे कि lots of यहाँ पे कि बहुत सारे उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे, ऐसे लगते थे उनके बच्चे होंगे. क्योंकि एज इतनी थी, देखने में उनके एज पोर्ट्रेट में ऐसी लग रही थी कि उनके पोते पोतियाँ, काफ़ी सारे पोते पोतियाँ होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. कि मेरी ग्रैंडमदर कभी यंग रही होंगी, कभी प्रीटी रही होंगी, कभी सुंदर रही होंगी, कभी अट्रैक्टिव रही होंगी. The thought was almost revolting. ये मेरे लिए डाइजेस्ट करना, इस बात को या पचाना बड़ा ही मुश्किल था. यानी कि मैं इस बात को नहीं पचा पाता था
रीजन कि मैंने बचपन से अपनी मदर को ऐसे ही देखा था, अपनी ग्रैंड मदर को। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। और वो अपने बचपन में जो उन्होंने गेम्स खेले हैं, ऑफन अक्सर मुझे वो बताया करती थी कि हम ऐसे गेम खेलते थे, ऐसे गेम खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले द गेम्स दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल्स अस। और ये बातें उनकी मुझे बड़ी absurd लगती थी, बड़ी absurd लगती थी कि यानी कि अनरीजनेबल सी लगती थी जो वो बातें बताती थी इस तरह की, और अनडिग्निफाइड लगती थी। और ऐसे लगता था, मैं तो उन बातों को ऐसे सुनता था उनकी जैसे कि मैं कोई फेबल सुन रहा हूँ, कोई किसी की कहानियाँ सुन रहा हूँ, ऐसे किसी प्रोफेट की, किसी उपदेश देने वाले की, बस इस तरह से मैं उनकी बातें सुन लेता था, उनकी कहानियाँ सुन लेता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। She had always been short and fat and slightly bent. The writer tells us about his grandmother body structure. She had always short. She was short in height and fat and slightly bent. थोड़ी फैट भी थी, मोटी भी थी, और स्लाइटली बेंट यानी कि थोड़ी झुकी हुई भी थी। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था इस टाइप का था, थोड़ा झुका हुआ भी था। Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके फेस की कंडीशन बता रही कि उनके फेस में पर जो होती है क्रिस क्रॉस यानी कि आड़ी तिरछी जो लाइनिंग से खींची होती है, रिंकल्स जो खींचे हुए थे वो उनके हर जगह, फेस पर हर जगह रिंकल्स खींचे हुए थे। इट मीन्स कि उनके पूरे फेस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। यानी हमने उन्हें, जब से हम जानते हैं उन्हें, बिल्कुल ऐसे ही देखा है जब से हम जानते हैं उनको। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और जब से मैंने उनको देखा वो इतनी टेरिबली ओल्ड हैं, इतनी काफ़ी ओल्ड हैं कि अब वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती। यानी कि वो इतनी ऑलरेडी हमने इनको इतना ओल्ड देखा है तो हम ये मानते कि इससे ज़्यादा वो ओल्ड नहीं हो सकती। और एंड हैड स्टेड एट सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और लास्ट 20 ईयर्स से जो राइटर उनको देखता आ रहा है कि लास्ट 20 ईयर्स से वो बिल्कुल ऐसे ही दिखती हैं, जैसे 20 ईयर्स पहले वो मुझे ओल्ड दिखती थी, वो अभी भी मुझे इतनी ओल्ड दिखती हैं। यानी कि ऐसे जैसे कि उनकी उम्र वहीं ठहर गई हो 20 ईयर्स से लगभग कंटिन्यू। मैं उनको इसी तरह से देख रहा हूँ, उनके जो कंडीशन है बॉडी स्ट्रक्चर की, फेस की, वो ऐसे ही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि शी वॉज नेवर प्रीटी। तो राइटर कह रहे हैं कि कभी वो प्रीटी नहीं, प्रीटी मीन अट्रैक्टिव। तो राइटर कह रहे हैं कि कभी वो अट्रैक्टिव नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल रही है। राइटर ऐसा मानता है कि वो ब्यूटीफुल रही है। इट मीन्स राइटर टेल्स अस दैट हर ग्रैंड मदर वॉज ब्यूटीफुल, शी हैड इनर ब्यूटी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस। होवर्ड मीन्स अब ओल्ड एज में जैसे चलने का तरीका होता है, द वे ऑफ वॉक, द वे ऑफ वॉकिंग तो उनकी ऐसी थी कि वो घर में ऐसे ही थोड़ा झुक करके अजीब सी चलती थी। होवर एंड वाइट क्लोथ, स्पॉटलेस यानी कि उनके बिल्कुल वाइट कपड़ों में रहती थी। उनके स्पॉटलेस क्लोथ्स होते थे, यानी कि कोई दाग धब्बे उन पर नहीं होते थे। स्पॉटलेस वाइट है, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रिस्ट, resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। तो कहती थी जब वो चलती थी तो एक हाथ तो वो अपने उस पर रखती थी। अब किस लिए रखती थी कि अपने बॉडी के बैलेंस करने के लिए, जिससे उनकी बॉडी बैलेंस रहे उसे रहती थी। और दूसरी से जो एक जप करने वाली माला होती थी, रोजरी होती थी, उसमें बीड्स होते थे, उसको रखती थी। दूसरे हाथ में उनको रखती थी, एक हाथ को अपनी वेस्ट पर रखती थी और दूसरे हाथ में वो जो रोजरी होती थी वो उनके उसमें रखती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks were scattered. Locks means bunches of hair, यानी कि उनके सिल्वर कलर के यानी कि वाइट कलर के जो हेयर थे
वो ऐसे गुच्छों में थे, बंचेज में होते थे, और वो ऐसे ही अजीब तरीके से चारों तरफ फैले रहते थे, स्कैटर होते थे। किस पर? फेस उनका कैसा था? पेल, पैकर्ड फेस। और पैकर्ड फेस मीन रिंकल्ड फेस, यानी कि जिस फेस पे रिंकल पड़े हुए थे, और उनके चारों तरफ उनके सिल्वर कलर के हेयर फैले हुए होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स हमेशा एक प्रेयर ही बोलते रहते थे, यानी कि इनऑडिबल, यानी कि वो सुनना ही नहीं पड़ते थे, क्लियर समझ नहीं पाते थे, कुछ कुछ वो बोलती रहती थी, प्रेयर मन में बोलती रहती थी, यानी कि थोड़ी मरमरी टाइप होती रहती थी, वो समझ में नहीं आता था। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, तो यहाँ पे कैसे कहा कि जैसे माउंटेन में विंटर सीजन में लैंडस्केप सुंदर दिखाई देती है, ऐसे उनकी ग्रैंड मदर सुंदर दिखाई देती थी। सुंदर से यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि इनर ब्यूटी। एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो कैसे दिखती थी? बिल्कुल कामनेस, एकदम शांत स्वभाव की लगती थी, बिल्कुल बिल्कुल जैसे सेटिस्फाइड, बिल्कुल एकदम, और ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों का नज़ारा दूर से हमें दिखाई देता है, ऐसे ही वो बड़ी सुंदर लगती थी, और बिल्कुल सेटिस्फाइड, शांत, एकदम काम रहती थी। सो स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर। Remaining parts of this lesson will be completed next time. Thank you very much.